साथियों नमस्कार। भगवा न्यूज की टीम इस वक्त है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से निकलने वाली सीमा में। मैं बताना चाहता हूं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, लगभग विगत 20 सालों से सड़क की स्थिति ऐसी है। अगर भूले से भी अगर यहाँ पानी हो जाए तो मेरा मानना है कि मतलब इसमें कमर तक गड्ढे हैं। जैसे ये देखिए, अभी गाड़ी जा रही है, अभी देखिएगा, ये देखिए, मतलब कमर तक गड्ढे हैं। और स्थिति इस सड़क की जो है कि काफी खराब है। और मतलब अभी मतलब मेरा मानना है कि लगभग पिछले 10 साल पहले मैं इस सड़क पे आया था, उस समय भी ये सड़क ऐसी थी। अभी भी मैं आया हूँ, ये सड़क ऐसी है। मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ के आने वाले राहगीर और मतलब रात में चलने वाले जो भी यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, और लगभग ये जो सड़क है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और बिहार के जो है कि पश्चिमी चंपारण जिले को जोड़ती है। और इस सड़क का हाल आप देख रहे होंगे कि मतलब ये सड़क लगभग मेरे मानने में 10 से 15 साल से यूं ही ऐसे ही है। हालांकि कुछ जगहों पे जो है कि अभी मिट्टी भरा गया है। इसलिए मिट्टी भरा गया है कि बिहार में चुनाव है। तो मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को अपना ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहिए और भेदभाव के बिना इस सड़क के विकास को गति देनी चाहिए, ताकि यहाँ के जितने भी लोग आने जाने वाले हैं, चाहे नेशनल लेवल के चाहे इंटरनेशनल लेवल के, उससे भारत की छवि बेकार ना हो सके। और यहाँ आसपास मतलब एक साइड में आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक है। इस पे जो गोरखपुर से लेके जो मतलब ये बेतिया और जो है कि मुजफ्फरपुर वगैरह की जो सारी ट्रेनें हैं इसी रूट पे चलती हैं। आपको ट्रेन रूट को देख रहे होंगे। लेकिन ये सड़क देखिए, सड़क की ऐसी जर्जर स्थिति है कि सड़क जर्जर स्थिति से मतलब चल पाना बिल्कुल आसान नहीं है। अभी हम जो अपने व्हीकल से चल रहे हैं, उस व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड जो है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें 20 से ज्यादा व्हीकल स्पीड नहीं हो पा रहा है। और काफी मतलब दिक्कत है यहाँ पे। ये सोचिए कि अगर कोई आदमी नहा धो के अगर आया तो मेरा ये मानना है कि उसको क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सड़क अपने आप उसे जो है क्रीम, पाउडर और बाकी सारी चीजों को मुहैया करा देगा। अब देखिए मतलब क्या स्थिति है यहाँ के जो भी लोग चढ़ रहे हैं। मतलब बाइक पे मेरे आगे जो बाइक वाले चल रहे हैं, पीछे से लगभग लोग 1-1 फीट जो है सीट से उछल जा रहे हैं। ये स्थिति है इस सड़क की। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, या जो भी इस चुनाव के बाद जो भी सरकार के जो मंत्री हों या जनप्रतिनिधि हों, उनसे ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सड़क के विकास के लिए अपना एक अहम योगदान दें। अगर आप इस योगदान को देते हैं तो आप सिर्फ एक जिले और क्षेत्र को नहीं, बल्कि आप दो प्रदेश के बीच एक मतलब मित्रता और जो है कि एक अच्छे कार्य का समावेश देने का कार्य करेंगे। और यहाँ पे जितने भी मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब मेरी लगभग कई लोगों से, ये देखिए गड्ढा, लगभग ये गड्ढा जो है कि मेरे अनुमान में कमर से भी नीचे है। और ऐसी स्थिति है कि मतलब कि चल पाना ही मुश्किल है। जितने भी साइकिल से राहगीर वगैरह, चाहे मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं, सब लोग सोच रहे होंगे काश यही अपना बिहार है, यही बिहार है। तो एक बार अब यहाँ से जो है कि देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो रही है। मैं धीरे से कैमरामैन को चाहूंगा कि अब यहाँ से यूपी की सीमा प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ से इस सड़क को देखिए, यहाँ की सड़क बिल्कुल स्मूथ है। आपको जो है कि एक हाईवे के तरीके का रोड मिलेगा। अभी आगे यहाँ पे जो है कि यूपी के सीमा में जो हम प्रवेश किए हैं, यहाँ पे यूपी का जो गांव जिला है उसका नाम है उस गांव का पनियावा, जो कि यहाँ पे लोग मतलब लोकल के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ की मछली जो है, मछली में चेफुआ मछली इनकी काफी फेमस है। और यहाँ के लोग आते हैं मछली का स्वाद लेने। मछली और भुजा यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। तो मैं बिहार सरकार का ध्यान बिल्कुल आकर्षित कराना चाहूंगा कि बिहार सरकार इस पे ध्यान दे और इस सड़क को बनाने पे ध्यान दे, ताकि ये जो टूटी फूटी सड़क है उस पे जो है कि आपका ध्यान केंद्रित हो और ये सड़क बन सके, ताकि यहाँ के जितने भी राहगीर हैं, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो कम से कम ये सोच सकें कि चलो यार, दशकों बाद कम से कम हमारी स्थिति और परिस्थिति सुधरी है और हम एक अच्छे बिहार का निर्माण कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो ट्रेन आ रही है और बाकी सारी चीजें हैं। ये जो ब्रिज है ये पनियावा ब्रिज है। और लगभग मेरा ये मानना है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और बाकी सारी चीजें थी, तब ये मतलब नदी पे कोई ब्रिज नहीं था। अपितु जो अभी जो ट्रेन जा रही है या बाकी सारी चीजें हैं, कैमरामैन जरा उस साइड में नदी को भी दिखाएंगे, वो उस साइड में ऊपर से नदी को भी दिखाएंगे, वो जो नदी है।
और ये जो नदी है, ये नदी जो है कि गंडक नदी है। इसको यहाँ के लोकल के लोग नारायणी भी बोलते हैं। और मतलब आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे कहानी ये रही है कि अभी गवर्नमेंट ने जो है कि ब्रिज के ऊपर जो है कि नेट लगाने का काम किया, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे आके सुसाइड कर लेते थे। बाकी सारी चीजों में ये चीजें कुछ जो है कि युवाओं के प्रति अच्छा चलन नहीं था, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने जो है कि नेट लगाने का काम किया, ताकि और कुछ लोग जो जब ट्रेन आती थी तो उस पार जाके जो है कि स्टंट किया करते थे। और ये पुल लगभग 1 किलोमीटर का लंबा पुल है। और यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं लगभग यहाँ उनको एक आनंद मिलता है और आनंदित होते हैं कि अभी आप उस नदी में भी देख रहे होंगे कि नदी में जो है कि मछुआरे मछली मार रहे हैं। और यहाँ पे मतलब लगभग सारे लोगों की जीविका का संसाधन मछली ही है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है मछुआ जात के हैं, जिसको मतलब उत्तर प्रदेश में जो है कि निषाद और जो है कि मल्लाह, केवट आदि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी और मैक्सिमम महाराजगंज, कुशीनगर या निकटवर्ती जिलों के जो लोग हैं, मतलब लोगों के लिए सौदा केंद्र वगैरह भी यही है। मतलब पथलावा से लेके जो है कि पनियावा में जो है कि सौदा केंद्र भी है। यहाँ पे आके लोग जो है कि दाह संस्कार आदि पे भी यहाँ पे अपने परिजनों का करते हैं। और बट लेकिन यहाँ पे जो लोगों का एक सिस्टम है, मतलब लोगों की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, बाकी सारी चीजें थोड़ी सी अलग है। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे आते हैं तो जरूर कुछ चीजों पे ध्यान दें। और हालांकि रात में यहाँ पे पुलिस के लोग भी, स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में थोड़ा सा चलना सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि ये जो सड़क है बिहार और यूपी से संबंधित है। यूपी में तो जहां तक आप जाएंगे आपको सुरक्षा का आभास होगा, लेकिन जैसे ही बिहार में उबड़ खाबड़ सड़कों पे और बाकी सारी जगहों पे आप जाएंगे, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई पुलिस पिकेट नहीं है, तो कुछ भी थोड़ी बहुत अनहोनी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि कभी भी आप जो है कि यूपी से कुशीनगर होते हुए अगर आप बिहार की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश ये आप करिए कि शाम को 5-6 बजे तक आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाइए। अन्यथा जो बीच में आप जाएंगे तो काफी लंबा जंगल भी पड़ता है, फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। और जिस जंगल में जो है कि काफी मतलब जानवर जैसे शेर, तेंदुआ और जो है कि भालू वगैरह काफी इसमें जानवर हैं, तो ये जानवर मतलब कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। तो कभी भी आप इधर आए, हालांकि पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें काफी सारी प्रचुर संभावनाएं हैं। जो इंसान चाहे तो पर्यटन के रूप में काफी कुछ कर सकता है। और ये पनियामा वो जगह है जहां से लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ससुराल के लिए एक नई रेल लाइन की स्थापना कराई थी। और जो नई रेल लाइन, हालांकि ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जब लालू जी रेल मंत्री थे उस समय इसका मतलब ये रेल का प्रोजेक्ट बनाया गया था। और अभी भी ये रेल का प्रोजेक्ट मतलब, हालांकि जब लालू जी रेल मंत्री नहीं रहे उसके बाद ये प्रोजेक्ट आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। तो इस पे अब वर्तमान सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया या क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ये है मतलब जहां से जो रेल ट्रैक है, जहां से वो कटा हुआ है, ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे होंगे जहां से ओवरब्रिज बन रहा है, ये यहीं से जो है कि इसी के नीचे से जो है कि उस समय की गवर्नमेंट ने जो है कि वो बनाया था कि मतलब ये रेल ओवरब्रिज के मतलब नीचे से ट्रेन जाएगी और ट्रैक वगैरह सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उस समय हालांकि पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ चीजें तो काफी बेहतर थी और बेहतर करने का उस समय की गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रेल का कार्य भी आधा अधूरा है और ये सेतु का कार्य भी उस समय से ही आधा अधूरा है और अभी तक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। कैमरामैन मोनू के साथ मैं यश त्रिपाठी, भगवा न्यूज, बिहार।